हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओवैस है। और बहुत से लोग आज बोल रहे थे कि सीबीटी मतलब कमेंट में भी आता है कि हमें सीबीटी आप बताइए, हम घर पे बैठ कर किस तरीके से सीबीटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिन लोगों के मतलब इतना पैसा नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किस तरीके से सीबीटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं अभी बताता हूँ। देखिए, ये हमारा है चैनल का नाम, एंजाइटी 1991, ये हमारे चैनल का नाम है। और आज चैनल है ये टॉपिक सीबीटी। तो सीबीटी का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आप क्या करते हैं कि सीबीटी की मदद से आप अपने बिलीफ को चेंज करते हैं, अपने थॉट को चेंज करते हैं सीबीटी के मदद से। तो बताते हैं सीबीटी में। देखिए, करना क्या होता है। सीबीटी में आपके 5 पार्ट होते हैं: ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 पार्ट होते हैं: ए, बी, सी, डी, ई। इसी तरीके से आपको 5 और पार्ट बनाते हैं। लाइन खींचना पड़ता है आपको, जिसमें बोलते हैं ए को एक्टिवेटिंग इवेंट। वो इवेंट जिसकी वजह से आपका एक गलत बिलीव बनता है, गलत विश्वास बनता है। ए एक्टिवेटिंग इवेंट। बी का मतलब होता है बिलीव, बिलीव। सी का मतलब होता है कॉन्सिक्यूशन, कॉन्सिक्वेंस। एंड इमोशन यानी फीलिंग। और प्लस सिम्टम, प्लस सिम्टम्स। ये आपका सी में हो गया, यानी कि आपके इमोशन क्या है, आपकी फीलिंग और आपके सिम्टम क्या क्या हैं, वो आपके सी में आ जाएंगे। यानी कोई भी इवेंट की वजह से जो गलत बिलीफ बन रहा है, वो इवेंट आपका ए में आएगा। बी में आपका जो इवेंट से जुड़ा हुआ है बिलीफ, वो बी में आएगा। फिर आपके कॉन्सिक्वेंस, इमोशन, फीलिंग यानी कि सिम्टम प्लस सिम्टम। और डी में जो भी आपका बिलीफ बना है, आपको डिस्प्यूट किस तरीके से करना है, उसको बोलते हैं डिस्प्यूट। और ई में हो गया आपका इफेक्ट। ये हो गया आपका इफेक्ट। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी चीज की। मान के चलिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अब चेस्ट पेन की, क्योंकि आजकल लोगों का सबसे ज्यादा डर जो है ना, वो हार्ट अटैक का ही। चेस्ट पेन की ही हम एक वो ले ले रहे हैं। तो एक्टिवेटिंग इवेंट में हो गया आपका सीने में दर्द होना, चेस्ट पेन होना। सीने में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, सीने में दर्द होना, यह हो गया आपका एक्टिवेटिंग इवेंट। ठीक है ना। अब इससे जुड़ा हुआ आपका बिलीफ क्या है, लोगों का बिलीफ क्या होता है इससे जुड़ा हुआ, जो एंजाइटी में फंसे होते हैं, वो उससे जुड़ा हुआ बिलीफ क्या होता है। तो इससे जुड़ा हुआ बिलीफ मान के चलिए सीने में दर्द होना, यानी कि आपका बिलीफ क्या है, सीने में दर्द। तो सीने में दर्द तो हार्ट अटैक में होता है। इसका मतलब, इसका मतलब मुझे हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आ रहा है। आपका ये गलत बिलीव है ना, हाँ है ना, आपका ही तो गलत बिलीव है ना कि सीने में दर्द होना ये हार्ट अटैक में होता है, इसका मतलब मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। तो जब आपका ये बिलीव बनता है, तो इसकी वजह से आपकी फीलिंग कैसी होती है, आपको फीलिंग में क्या लिखना है। आपको फीलिंग होगी, आपको घबराहट होगी, घबराहट होगी। मार्कर ये भी खत्म हो गए क्या? घबराहट होगी और डर लगेगा। और घबराहट के साथ साथ
आपका यानी कि प्लस सिम्टम भी आ सकते हैं, यानी कि पाल्पिटेशन भी हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, पसीना आ सकता है, और भी जो भी आपका सिम्टम होगी, यानी कि घबराहट होना, डर लगना, ये आपकी फीलिंग इमोशन प्लस सिम्टम हो गए। ये आपका कॉन्सिक्वेशन यानी कि इमोशन और प्लस सिम्टम। ये आप देखना, बिलीव में आपका बिलीव लिखना है, एक्टिवेटिंग इवेंट में वो इवेंट लिखना है जिसकी वजह से गलत बिलीव बनता है, और कॉन्सिक्वेंस इमोशन फीलिंग प्लस सिम्टम, यानी कि आपके इमोशन, आपकी फीलिंग, यहाँ पर कौन कौन सी क्या क्या चेंज आपके अंदर इमोशन के अंदर आते हैं। आपको सैडनेस फील होता है, आपको घबराहट होती है, आपको बेचैनी होती है, वो सब इसके अंदर लिखना है। फिर आपको देखिए, ये जो है हमारा, ये तीन पार्ट जो है एबीसी, ये हमारी हो गई प्रॉब्लम। क्या हो गया? प्रॉब्लम। ये तीन पार्ट हमारी प्रॉब्लम हो गई, और ये देखिए आप, यहां आ गया रिजल्ट। ये तीन पार्ट आपके सॉल्यूशन के हो गए, ये तीन पार्ट आपके सॉल्यूशन हो गए। यानी कि ये तीन पार्ट जो है हमारे प्रॉब्लम है, और ये तीन पार्ट सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम हमने सारी लिख दी है, जितनी भी प्रॉब्लम थी ये हमने सारी लिख दी है। अब आ जाइए सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन में क्या करना है हमें? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट जैसे कि इसमें लिखा है सीने में दर्द तो हार्ट अटैक में होता है, तो यहां लिखना है इसका क्या प्रूफ है कि सीने में दर्द हार्ट अटैक में ही होता है, हार्ट अटैक में ही होता है। इसका क्या प्रूफ है कि सीने में दर्द हार्ट अटैक में ही होता है? क्या इसकी कोई और वजह नहीं है? क्या इसकी कोई और वजह नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। और सीने में दर्द देखो किस वजह से? सीने में दर्द, सीने में दर्द गैस की वजह से भी हो सकता है, गैस की वजह से भी हो सकता है, भी हो सकता है। गलत सोने की वजह से भी हो सकता है, गलत सोने की वजह से भी हो सकता है, भी हो सकता है, वजह से भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है। सकता है। मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, ईसीजी, इको सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। इसका मतलब, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, ये सिर्फ एंजाइटी की वजह से है, एंजाइटी की वजह से है। यह आपका डिस्प्यूट हो गया पूरा। इसका क्या प्रूफ है कि सीने में दर्द हार्ट अटैक में ही होता है? क्या इसका कोई और वजह नहीं हो सकती या कारण नहीं हो सकता?
सीने में दर्द गैस की वजह से भी हो सकता है, और गलत सोने की वजह से भी हो सकता है, मसल्स की वजह से भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है। मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, ईसीजी इको सब नॉर्मल है, इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो मेरा दर्द हो रहा है ये सिर्फ एंजाइटी की वजह से हो रहा है। इस तरीके से आपको डिस्प्यूट करना है। फिर जब आप ये डिस्प्यूट करेंगे तो आपका इफेक्ट कैसा निकल कर आएगा? इफेक्ट आएगा, यहां पर आपको घबराहट नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, है ना, आपको घबराहट नहीं होगी, प्लस डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, लगेगा, और पाल्पिटेशन भी नहीं होगी, पाल्पिटेशन नहीं होगी, और पसीना भी नहीं आएगा, पसीना नहीं आएगा, नहीं आएगा। और इधर फिर आपको यानी कि ये आपका ABCDE ये 5 ही पार्ट सीबीटी के अंदर होते हैं। हमने एक पार्ट और इसके अंदर प्लस किया है जिसको बोलते हैं हम रिजल्ट। इसमें आपको लिखना है आई एम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग एंड हैप्पी। तो इस